राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर न्याय यात्रा निकालने वाली है और इस बार इस यात्रा का पूरा फोकस पीएम मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात पर होगा। इस यात्रा की शुरुआत 9 अगस्त से होगी। लगभग 300 किलोमीटर लंबी ये यात्रा मोरबी से शुरू होकर राजधानी गांधीनगर में पूरी होगी और इस यात्रा में इस बार राहुल गांधी के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। यात्रा की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है, यानी अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी मोदी के गुजरात में जाकर उन्हें ललकारने के लिए कमर कसकर तैयार है। 9 अगस्त की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज है। इस दिन आजादी के लिए सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था। तो अब 82 साल बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस इसी दिन से गुजरात में न्याय यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा के बारे में बात करें तो पिछले 2 सालों में गुजरात में हुए तमाम बड़े हादसों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि पिछले 2 साल में राज्य में 4 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें न सिर्फ भ्रष्टाचार सामने आया है बल्कि इसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े होने की भी खबरें सामने आई हैं। सूरत में हुआ तक्षशिला हादसा, जिसमें 22 स्टूडेंट्स की जान चली गई तो वहीं 19 घायल हुए थे। मोरबी का पुल हादसा, जिसमें 141 लोगों की जानें गई थी। वडोदरा की हरडी झील में बोटिंग हादसा, जिसमें 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स समेत कुल 14 लोगों की जानें चली गई थी। अभी से लगभग 2 महीने पहले राजकोट का गेमिंग जोन हादसा तो आपको याद ही होगा। इन सभी घटनाओं में राज्य की बीजेपी सरकार की नाकामी समय समय पर खुलकर सामने आई थी। इसी को लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने के मकसद से कांग्रेस 9 अगस्त से राज्य में न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली है। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी 2 बड़ी यात्राएं कर चुके हैं। पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहली यात्रा हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता की वजह से गुजरात से होकर नहीं गुजरी थी, मगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कम समय के लिए सही लेकिन गुजरात में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। इन दोनों ही यात्राओं का राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को जनता का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसके 2 बड़े नतीजे भी निकलकर सामने आए, जिसने देश की मौजूदा राजनीति की तस्वीर ही बदल कर रख दी। पहला बदलाव तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने जनता के बीच राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ाने का काम किया। राहुल ने तमाम राज्यों की आम जनता से मुलाकात कर उनके दुख दर्द और उनकी जरूरतों के बारे में सीधा संवाद किया और बीजेपी की गलत नीतियों से अवगत करा जनता में न्याय की उम्मीद जगाने का काम किया। इसका नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी इन यात्राओं के एक निखरे हुए प्रखर जननायक के रूप में देश के सामने आए, क्योंकि पिछले 1 दशक से मोदी ब्रिगेड ने तमाम नैरेटिव फैलाकर राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की थी। राहुल ने इस फेक छवि के भ्रम जल को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर खुद को एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया है। वहीं दूसरा फायदा कांग्रेस को ये हुआ कि ये दोनों यात्राएं देश के जिन जिन राज्यों से होकर गुजरी, वहां लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिला। यूपी के नतीजों की तो अब तक चर्चा गर्म है, जहां बीजेपी अयोध्या सहित पूरे अयोध्या मंडल से ही अपनी पकड़ गंवाकर राज्य में लगभग हाफ रह गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी को ऐसी शिकस्त मिली कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के डिप्टी सीएम ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। तो बाकी राज्यों का भी यही हाल रहा था। इस लिहाज से राहुल गांधी की ये दोनों ही यात्राएं सफल साबित हुई हैं। चाहे चुनाव से पहले की बात करें या चुनाव के बाद की, राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रही हैं और यही बात बीजेपी को नागवार गुजर रही है। इसी को देखते हुए पिछले महीने गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले अहमदाबाद पहुंच गए थे और 6 जुलाई को राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को हराएगी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि उन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया, हमें चैलेंज किया, लेकिन मेरा कहना है कि डरो मत, डराओ मत। अगर हम बिना डरे बीजेपी से लड़ गए तो बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। हमने इनको अयोध्या से हराया है और इस बार हम इन्हें गुजरात में भी हराने जा रहे हैं। राहुल की इस चुनौती और कॉन्फिडेंस ने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। अब 9 अगस्त से शुरू हो रही कांग्रेस की इस यात्रा को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस यात्रा में दिलचस्प बात ये भी रहने वाली है कि इसमें एक घड़ा भी रखा जाएगा, जिसे सांकेतिक रूप से बीजेपी के पाप के घड़े के तौर पर दिखाया जाएगा, जिसे यात्रा के अंत में फोड़कर ये बताया जाएगा कि अब बीजेपी के पाप का घड़ा भरकर फूट चुका है।
इस यात्रा की रूपरेखा की बात करें तो ये 9 अगस्त की सुबह मोरबी से शुरू होगी। इसके बाद टंकारा, राजकोट, चोटीला, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, साणंद, अहमदाबाद होते हुए आखिर में ये यात्रा गांधीनगर पहुंचेगी। 11 तारीख को इसकी मोरबी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जहां टीआरपी गेम जोन हादसे में जान गंवाने वालों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। जिसके बाद अगले दिन यानी 12 तारीख को यात्रा राजकोट में अहम रास्तों से होती हुई सुरेंद्रनगर की ओर बढ़ेगी। अनुमान है कि 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस पर यात्रा सुरेंद्रनगर पहुंचेगी और यहीं पर राहुल गांधी तिरंगा भी फहराएंगे। इसके बाद अहमदाबाद होते हुए 22 और 23 अगस्त तक ये यात्रा गांधीनगर पहुंचकर पूरी हो जाएगी। इससे साफ है कि राहुल अपनी कही हुई बात पर अड़िग है और वो सड़क से लेकर संसद तक पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने के अपने मिशन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देश में पिछले दिनों भी कई मौकों पर राहुल गांधी को पीड़ितों के आंसू पहुंचते हुए देखा गया। राहुल मणिपुर गए, अलीगढ़ गए, दिल्ली के मजदूरों से मिले, लोको पायलट से मुलाकात की, सुल्तानपुर के जरूरतमंद मोची की मदद की, वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर 2 दिन तक वायनाड में रहे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका के साथ वायनाड में ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का जायजा लेकर न सिर्फ पीड़ितों का हालचाल जाना, बल्कि पार्टी की ओर से क्षेत्र में 100 मकान बनवाने का भी ऐलान किया। इस बीच बातें तो ये भी होती रही है कि जो काम पीएम नरेंद्र मोदी को करना था, वो तमाम काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की इसी सक्रियता से बीजेपी को परेशानी हो रही है। और परेशानी भी ऐसी कि राहुल ने खुद पर ईडी रेड की आशंका जताई है और दावा किया है कि उन्हें ये खबर ईडी के ही अंदरूनी सूत्रों से मिली है। यानी जिस तरह बीजेपी ने ईडी, सीबीआई जैसी तमाम सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को झूठे मामलों में जेल में डालने का काम किया है, अब शायद वो राहुल के साथ भी यही करने की फिराक में है। यही नहीं, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो ये तक आशंका जता दी है कि राहुल गांधी के साथ साथ मोदी के खिलाफ बोलने वाले बाकी नेताओं के साथ कुछ भी हो सकता है और इसकी प्लानिंग विदेशी धरती पर चल रही है। इससे साफ है कि राहुल अब पीएम मोदी के लिए सिर्फ एक चुनौती ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी का विकल्प बनकर देश के सामने खड़े हैं, जो पीएम मोदी और पूरी बीजेपी को नागवार गुजरा है। खैर, अभी गुजरात विधानसभा चुनाव को वक्त है, लेकिन राहुल गांधी की मोदी के गढ़ गुजरात में सक्रियता और गुजरात में बीजेपी को हराने की उनकी चुनौती इस बात को साफ करती है कि कांग्रेस ने मोदी के चक्रव्यूह को भेदने की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ताजा मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राहुल गांधी की ईडी रेड वाली आशंका पर ट्वीट किया है। सिंघवी ने चेतावनी दी है कि अगर ईडी ने राहुल को गिरफ्तार करने की बात सोची भी तो ये देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा, इसलिए ऐसा कभी मत सोचना, कभी नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।